ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 9वें अध्याय का 30वां श्लोक, अध्याय 9, श्लोक नंबर 30। श्लोक है, अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। श्लोक दोबारा। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। श्लोक का संधि विच्छेद है अपि चेत सुदुराचारः भजते माम अनन्य भाग साधु एव स मंतव्यः सम्यक व्यवसितः ही सह। संधि विच्छेद दोबारा। अपि चेत सुदुराचारः भजते माम अनन्य भाग साधु एव स मंतव्यः सम्यक व्यवसितः ही सह। शब्दों के अर्थ है चेत अर्थात यदि, सुदुराचारो अर्थात अत्यंत दुराचारी, अपि अर्थात भी, अनन्य भाग अर्थात अव्यभिचारी भाव से, माम अर्थात मुझे, भजते अर्थात याद करता है, स अर्थात वह, साधु अर्थात सत्पुरुष, एव अर्थात ही, मंतव्य अर्थात मानने योग्य है, ही अर्थात क्योंकि, स अर्थात वह, सम्यक अर्थात समुचित, व्यवसितः अर्थात निश्चयवान है। शब्दों के अर्थ दोबारा। चेत अर्थात यदि, सुदुराचारो अर्थात अत्यंत दुराचारी, अपि
अर्थात भी, अनन्य भाग अर्थात अव्यभिचारी भाव से, माम अर्थात मुझे, भजते अर्थात याद करता है, स अर्थात वह, साधु अर्थात सत्पुरुष, एव अर्थात ही, मंतव्य अर्थात मानने योग्य है, ही अर्थात क्योंकि, त अर्थात वह, सम्यक अर्थात समुचित, व्यवसितः अर्थात निश्चयवान है। श्लोक का अर्थ है, यदि अत्यंत दुराचारी भी अव्यभिचारी भाव से मुझे याद करता है, वह सत्पुरुष ही मानने योग्य है, क्योंकि वह समुचित निश्चयवान है। तो जहाँ श्लोकों में हम भगवान के भक्तों के बारे में समझ रहे थे कि जो ऐसे भगवान की अव्यभिचारी भाव से भक्ति करते हैं, तो ऐसे जो भक्त है वो शुभ अशुभ कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और भगवान के भाव को, भगवान को प्राप्त करते हैं, अर्थात राजाई भाव को प्राप्त करते हैं। भगवान के लिए वैसे कोई भी न प्यारा है न द्वेष योग्य है। जो श्रद्धा पूर्वक उन्हें याद करते हैं तो भगवान उनके साथ ही है, ऐसे इसके पिछले श्लोक में हमने समझा। तो इसीलिए ही आज के श्लोक में इस बात को बताया है 30वें श्लोक में कि अगर कोई दुराचारी भी अव्यभिचारी भाव से भगवान को याद करता है तो वो भी सत्पुरुष मानने योग्य है, क्योंकि वो निश्चयवान है। अब किसमें निश्चयवान है और वो कैसे सत्पुरुष बनता है, और जो निश्चय नहीं करते उनकी क्या स्थिति हो जाती है, उन सब के बारे में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में समझानी दी हुई है। तो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, यदि कोई अजामिल जैसा अत्यंत दुराचारी भी अव्यभिचारी भाव से श्रद्धा पूर्वक मुझे याद करता है तो वह भी एक निष्ठ होने से सत्पुरुष ही मानने योग्य है, क्योंकि वह शिव बाबा में समुचित निश्चयवान है। बाकी अनिश्चयी देह से नष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ बताया कि अत्यंत दुराचारी अर्थात उदाहरण दिया है अजामिल जैसे। अजामिल के लिए शास्त्रों में ऐसी कथाएं बनी हुई है कि वो बहुत ही विकारी और पापी था, लेकिन अपने जीवन के अंत में नारायण को याद करके वो सदगति को प्राप्त करता है। एक तो भक्ति मार्ग की कथाएं है, और जैसे मुरलियों में उल्लेख आता है उस अनुसार मुरलियों में तो काफी अलग अलग बातें शिव बाबा ने समझाई है। इस कलयुगी दुनिया में तो सभी पतित है, और जब प्राप्ति करनी है, श्रेष्ठ बनना है, तो मामेकम याद करते हैं, तो ऐसी आत्माएं शूद्र मनुष्य से देवता बनने में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन ऐसे पावन बनने के लिए, बंदर से मंदिर लायक बनने के लिए, विकारी पतित नीचे गिरी आत्माओं से फिर से पावन देवता बनने, ऊंचा उठने क्या जरूरी है। तो यहाँ अजामिल का उदाहरण देकर समझाया कि अजामिल जैसा अत्यंत दुराचारी भी
अव्यभिचारी भाव से श्रद्धा पूर्वक मुझे याद करता है, तो वो एक निष्ठ होने से, अव्यभिचारी भाव से एक भगवान में ही जिसने अपनी बुद्धि लगाई, एक निष्ठ हो गया, एक के प्रति निष्ठा रखी, तो वो सत्पुरुष मानने योग्य है, क्योंकि वो शिव बाबा में समुचित निश्चयवान है। तो जो भगवान के प्रति पूरी तरह निश्चयवान बन जाते हैं, तो जैसे मुरलियों में भी आता है, याद से शंका रंग लगता है, तो जिन्होंने अव्यभिचारी भाव से शिव बाबा के प्रति निश्चय करके याद किया, तो वो सत्पुरुष बन जाते हैं। और जो ऐसे निश्चयवान नहीं बनते हैं, तो उनके लिए बताया कि बाकी सभी अनिश्चयी देह से नष्ट हो जाएंगे। इसी संबंधित गीता में और भी एक अध्याय में ऐसा उल्लेख है, चौथे अध्याय का 36वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 36। इसमें जो उल्लेख आया हुआ है, चाहे सब पापियों से भी महाधोखेबाज और महापापी अजामिल जैसा नीच शूद्र माना गया अधिक पापी क्यों न हो, तो भी दया के भंडार शिव बाबा पुत्र महादेव अर्जुन आदम ऐसे ज्ञानी शंकर चाप जहाज से निसंदेह सारे ही पाप समुद्र को इस देह रूप जहाज में बैठा ज्ञान योग बल से तैर कर पूरा पार कर जाएगा। अर्थात चाहे कैसे भी कोई पापी हो, लेकिन जिसने शिव बाबा के प्रति निश्चय कर लिया, तो शास्त्रों में जो वर्णन है, शंकर चाप जहाज जही चढ़ उतरे पार नर, तो उस जहाज का अर्थात उस शिव बाबा का जिसने आधार लिया, तो वो इस पाप समुद्र से तैर करके ज्ञान और योग बल से पार हो जाते हैं। अर्थात उनकी सद्गति हो जाएगी। और जो निश्चय नहीं धारण करते, जो अव्यभिचारी याद नहीं करते, तो वो नष्ट हो जाएंगे, इस विषय सागर को पार नहीं कर पाएंगे, देह से ही नष्ट हो जाएंगे। ये तो आज के श्लोक का अर्थ है। यहाँ भक्तों की महिमा के बारे में बताया। भगवान के लिए तो कोई बुरा है संस्कारों से तो द्वेष योग्य नहीं होते। भगवान सबके आत्मिक रूप को देखते हैं। जैसे मुरलियों में भी ये बात आती है कि भगवान के पास तो जब इस सृष्टि पर आते हैं शिव बाबा, तो सभी ही पतित आत्माएं होती है, लेकिन जो निश्चय कर लेते हैं तो उनका उद्धार हो जाता है। इस तरह से आज के श्लोक का अर्थ है। उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यथा साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि सा। यदि कोई अजामिल जैसा अत्यंत दुराचारी भी अव्यभिचारी भाव से श्रद्धा पूर्वक मुझे याद करता है, तो वह भी एक निष्ठ होने से सत्पुरुष ही मानने योग्य है, क्योंकि वह शिव बाबा में समुचित निश्चयवान है। बाकी अनिश्चयी देह से नष्ट हो जाएंगे। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यथा साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि सा। यदि कोई अजामिल जैसा अत्यंत दुराचारी भी अव्यभिचारी भाव से श्रद्धा पूर्वक मुझे याद करता है, तो वह भी एक निष्ठ होने से सत्पुरुष ही मानने योग्य है, क्योंकि वह शिव बाबा में समुचित निश्चयवान है। बाकी अनिश्चयी देह से नष्ट हो जाएंगे।
आगे है VCD पॉइंट्स है। पहला है VCD नंबर 3239, VCD नंबर 3239 1 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है अजामिल। तो ये समझ होती है, ये तो हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं और हल्के फुल्के पापी नहीं, अजामिल जैसे पापी हैं। अजामिल ने क्या किया? जो अजामिल का मिसाल दिया है, अपनी सती साध्वी पत्नी को छोड़ करके किसके पीछे लग गया है? वैश्या के पीछे लग गया। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1521, VCD नंबर 1521 39 मिनट 39 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट अजामिल जैसा अत्यंत दुराचारी। अजामिल कहा ही उनको जाता है जो बहुत बेविचारी बनता है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 3560, VCD नंबर 3560 6 मिनट 6 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है यदि कोई अजामिल जैसा भी अव्यभिचारी भाव से श्रद्धा पूर्वक मुझे याद करता है तो वह भी एक निष्ठ होने से सत्पुरुष ही मानने योग्य है, क्योंकि वह शुभावा में समुचित निश्चयवान है। तो परम प्रिय ऐसा बाप, बेहद का बाप, आत्माओं का बाप और साकार मनुष्य सृष्टि के मुकर्रर रथ में आया हुआ बाप, तो सर्व मनुष्य मात्र का बाप भी साबित होता है। ऐसे साकारी सुनिराकारी बाप को कहते हैं कि मुझे याद करो। कहते हैं ना, माम एकम याद करो। अगर मुझे एक को ही याद करेंगे और किसी को याद नहीं करेंगे तो तुम्हारा जन्म जन्मांतर के जो भी पाप हैं, कितने भी पाप हों, अजामिल ऐसे पाप हों, सब खलास हो जाएंगे। कोई इस एक जन्म की बात थोड़ी है। इस जन्म में जो पवित्र रहे, ये तो ब्राह्मण जीवन है, ये तो हुआ, इस जन्म की बात हुई। परंतु पास्ट के जो भी जन्म जन्मांतर हैं, जिनके ढेर सारे पाप तुम्हारे सिर पर चढ़े हुए हैं और वो तुमने पाप भी किए हैं। जब पाप किए हैं तो ग्लानि भी की है। सर्वव्यापी बोला है ना जन्म जन्मांतर, यानी बाप की ग्लानि की। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2342,
VCD नंबर 2342 29 मिनट 29 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। यदि कोई अजामिल जैसा भी अव्यभिचारी भाव से श्रद्धा पूर्वक मुझे याद करता है तो वह भी एकनिष्ठ होने से सत्पुरुष ही मानने योग्य है, क्योंकि वह शिव बाबा में समुचित निश्चयवान है। वो सत्य बाप ही आकर के सत्य का परिचय देते हैं। बाप के सिवाय बाप का परिचय कोई दे ही नहीं सकता। तो बाप जो आकर के परिचय देते हैं, उस परिचय को समझकर, सुनकर, धारण करके औरों को जो धारण कराते हैं, वो फिर बाप का सत्य परिचय देते हैं, सच्ची जानकारी देते हैं। और बाप की सच्ची जानकारी जिनको मिलती है तो सही रूप में याद करते हैं। तो उनको फिर अजामिल नहीं कहा जा सकता। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2411, VCD नंबर 2411 3 घंटा 57 मिनट 3 आवर्स 57 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। बाकी अनिश्चयी देह से नष्ट हो जाएंगे। अनिश्चय बुद्धि, आगे अनिश्चय बुद्धि विनश्यति। क्या विनाश हो जाता है? पद का विनाश भी हो जाता है और देह का भी विनाश हो जाता है। देह रहते रहते नई दुनिया में नहीं जाएंगे, देह खलास हो जाएगी। भूकंप आएंगे, 1-2 मंजिल से लेकर के सैकड़ों मार ऊंची मंजिल के मकान धराशायी होंगे और सब तरफ तरफ के, कोई की बाह दबेगी, कोई की टांग दबेगी, कोई की गर्दन दबेगी, सब हाय हाय करके मरेगा। और तब तक मरते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे जब तक उनका देवान पूरा खत्म नहीं होगा। तो इस जन्म में जीते जीते बाप का वर्षा लेंगे अतीन्द्रिय सुख का, या अगले जन्म में लेंगे? है इस जन्म में लेंगे जो तो विनाश में, भूकंप में दब करके मरेंगे, हाय हाय करके। है? इस जन्म में वर्षा लेंगे? ऊंचते ऊंच बाप से वर्षा लेंगे? नहीं। अगली पीढ़ियों में वर्षा लेंगे, देवताओं से, देव आत्माओं से वर्षा लेंगे प्रैक्टिकल जीवन में। लेकिन भगवान से वर्षा नहीं, जो ऊंचे ऊंचे भगवान। इस तरह से आज के श्लोक संबंधित पॉइंट्स है, जिसमें हमने ये बातें समझी है कि मामेकम की याद के द्वारा जब सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जन्म जन्मांतर जैसे कि ग्लानि की है शिव बाबा की, सर्वव्यापी कहकर भगवान की ग्लानि की, तो ऐसे और भी जो भी पाप किए हैं तो कलयुगांत में वो अजामिल जैसे बन जाते हैं और मामेकम की याद से समुचित निश्चयवान जो है उनका उद्धार हो जाता है। अन्यथा बाकी
जो अनिश्चयी है वो देह सहित विनाश काल में नष्ट हो जाएंगे। ये तो आज के श्लोक का अर्थ हो गया। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए श्लोक नंबर है दूसरे अध्याय का 48वें श्लोक से 50वें श्लोक तक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 48 से 50 तक और 9वें अध्याय का 30वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 30। तो दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक है। यहाँ जो बात हम श्लोकों में समझ रहे थे ऐसे भी है जो वेद वाद विवाद में लिप्त रहते हैं और उसके कारण जो अनेक शाखाओं की मतें अनेक है, उस कारण से उसमें प्रभावित होकर जो वेद वाद विवाद में लिप्त रहते हैं, ऐसे जो अविवेकी जन कहे गए हैं, वो फिर यहाँ पर ही स्वर्ग है ऐसे मानकर भोग ऐश्वर्य में ही अपनी बुद्धि को उलझाते हैं। ऐसे क्रियाकांड आदि की बातें करते रहते हैं और इसका परिणाम यह है कि ऐसी आत्माएं या ऐसे जो भोग ऐश्वर्य में ही जो उलझे रहते हैं, वो फिर उनकी बुद्धि आत्मा की संपूर्ण गहराई स्वरूप अर्थात समाधि में स्थित नहीं हो पाती है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को ये बात समझाई है कि ये जो वेद है ये भी 3 गुणों के विषय वाले हैं। इसीलिए इन 3 गुणों से भी पार भगवान के समान 16 कला से भी ऊपर सत्व गुण में स्थिर होने के लिए बताया। अर्थात आत्म बिंदु की स्थिति में स्थिर होने से जो सुख दुख आदि द्वंद्व है उससे पार हो जाएगा। अर्थात जो प्राप्ति और उसकी रक्षा है उससे भी रहित होकर आत्म बिंदु की स्थिति में स्थित होने के लिए बताया है। और इसी के लिए ये बात समझाई कि जैसे जिन्हें ज्ञान का सागर मिल जाए तो पोखरे गडीचियों में अपनी बुद्धि को नहीं उलझाएंगे। अर्थात और किसी भी मनुष्य गुरुओं का जो देह भान से भरा हुआ मटमैला ज्ञान है उसमें अपनी बुद्धि को नहीं अटकाएंगे। अब यहाँ पर आज के श्लोक में अर्जुन को इस धर्म युद्ध और कर्म युद्ध में ये जो सत्य असत्य का युद्ध है इसमें और कैसी स्थिति धारण करनी है ये बताया है। तो 48वां श्लोक नंबर 48 है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। श्लोक दोबारा, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात हे सच्ची गीता एडवांस ज्ञान धन जेता अर्जुन, आसक्ति त्याग कर योगारूढ़ हुआ, अन्य द्वंद्वों जैसी सफलता असफलता में भी समान होकर कर्म फल त्यागी बनकर कर्मों को कर। हर प्रकार के द्वंद्वों में सदाकाल समत्व ही योग कहा जाता है। तो यहाँ पर ये बात भगवान ने अर्जुन को समझाई है। जैसे इसके पहले 47 श्लोक में हमने समझा था कि सिर्फ तेरा कर्म योग में ही अधिकार है, कर्म फल में नहीं। तो सांसारिक कर्म फल की इच्छा न करके कर्म करने के लिए भगवान ने अर्जुन को बताया है
तो इसी तरह से इस श्लोक में ये बात बताई कि इस कर्म योग में कर्म करते समय आसक्ति को त्यागना है, योगारूढ़ हुआ अर्थात याद की स्थिति में ही कर्म करना है और उसमें साथ में इस कर्म युद्ध करते समय सफलता असफलता जो भी मिले वो सब में समान समत्वम योग उच्यते। तो हर प्रकार के द्वंद्व में और कौन से द्वंद्व आते हैं सामने, तो उसके लिए रेफरेंस श्लोक हमने लिए हैं। गीता में और भी ऐसे श्लोक है जिसमें किस प्रकार के द्वंद्व आते हैं इस युद्ध में उनका उल्लेख है। तो पहला रेफरेंस श्लोक है 3 अध्याय का 34वां, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 34। इस श्लोक में भी दूसरे अध्याय के 48 अर्थात अभी के श्लोक का उल्लेख दिया हुआ है। इंद्रिय का राग और द्वेष उस विशेष इंद्रिय के विषय भोग में होता है, तो उन राग द्वेष के दोनों के वश में ना आए क्योंकि वे आत्मा के शत्रु है। तो इस श्लोक में ये बात बताई है, जैसे 48 श्लोक में बताया सफलता असफलता ये दोनों द्वंद्वों में समान स्थिति, योगी अर्थात ही हर बात में समान बैलेंस। तो राग और द्वेष, न आसक्ति हो न घृणा, द्वेष हो अर्थात इच्छाएं भी नहीं और घृणा भी नहीं, अटैचमेंट भी नहीं और किसी के प्रति द्वेष भावना भी नहीं, तो इन दोनों के भी वश में न आना, तो इसीलिए समत्वम योग उच्यते। अगला रेफरेंस श्लोक है जो अभी श्लोक में उल्लेख आया है, आसक्ति छोड़कर कर्म करना है। तो इसके लिए 3 अध्याय का 9वां, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 9, इसमें भी उल्लेख आया है दैहिक आसक्ति छोड़कर यज्ञ अर्थ कर्म कर। तो यहाँ यज्ञ कर्म के हिसाब से विशेष बताया, दैहिक आसक्ति छोड़कर कर्म कर। और 5वें अध्याय का 10वां, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 10, इसमें भी उल्लेख आया है परम ब्रह्म आश्रयी आसक्ति त्याग कर कर्म करता है तो मलिन पानी से कमल पत्र की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। तो कमल पुष्प ए घर गृहस्थ के कीचड़ में रहते हुए भी न्यारा और प्यारा रहने की निशानी बताई जाती है। तो वो निशानी अर्थात जैसे कमल फूल कीचड़ में रहते हुए भी उससे लिप्त नहीं होता, कीचड़ से अर्थात पाप से लिप्त नहीं होता, तो उसके लिए जरूरी है आसक्ति त्याग कर कर्म करना। तो उसे ही बताया समत्व अर्थात बैलेंस वाली स्थिति। ऐसे ही हर बात में समानता की स्थिति के लिए 4थे अध्याय का 22वां, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 22, इसमें भी उल्लेख आया है संयोगवश मिले या न मिले ऐसी प्राप्ति से संतुष्ट, सुख दुख द्वंद्वों से परे और सफलता असफलता में भी समानता करके आत्मस्थ हुआ शिव बाबा की याद में रहने से कर्म बंधन में नहीं पड़ता। जो आज के श्लोक में अभी हमने समझा, आसक्ति त्याग कर योगारूढ़ हुआ, सफलता असफलता में समान होकर के योग में जुट जा। और दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में भी हमने उल्लेख देखा है इसी बात का, सुख दुख को, लाभ हानि को, जय पराजय, जो भी सांसारिक द्वंद्व है उन सबको समान मानने से और देहधारियों के बेलगाव में रहने से अर्थात आसक्ति को त्याग कर सब बातों में समान रहने से पाप नहीं लगेगा। तो किस तरह से एक कर्म योग में लगे रहना है, उसके लिए मुख्य बातें बताई। हर स्थिति में समान, अच्छा मिले तो बहुत खुश हुए, खराब स्थिति परिस्थिति आई, हार हुई तो डाउन हो गए,
तो ऐसी स्थिति न हो, हर स्थिति में समान, और आसक्ति त्याग कर हर कर्म करना है। अब इस संबंधित पॉइंट समझते हैं। वार्तालाप नंबर 781, डिस्कशन नंबर 781, 20 मिनट 20 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। समत्व योग अर्थात क्या? हाँ, समत्व योग। हाँ जी, समत्व योग का मतलब है सब में समान भावना, किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं, किसी के प्रति विशेष प्यार नहीं, किसी के प्रति खास लगाव नहीं, उसको कहते हैं समत्व योग। और है परीक्षा में फरिश्ता दो तरह के होते हैं। एक शरीर छोड़ करके फरिश्ता, फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता नहीं, तो रिश्ता शरीर में होता है या बिना शरीर में रिश्ता होता है? तो शरीर ही नहीं, तो रिश्ता तो कोई बात खास बात नहीं हुई। खास बात उनके लिए है कि जो शरीर में भी है और शरीर में होते हुए भी फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता निभाने वाले नहीं। वही समत्व योग वाली बात। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1792, VCD नंबर 1792, 54 मिनट 54 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है समत्व योग। जो भी जैन धर्म में सन्यासी बनते हैं तो क्या करते हैं, जहां कहीं भी उनके बाल होंगे उन बालों को जबरदस्ती एक एक करके उखाड़ देते हैं। ये बोलते हैं ये तो सहन करना है ना, यानी भगवान से मिलने के लिए कुछ सहन भी तो करना पड़ता है ना। तो देखो ये सहन कराते हैं। क्या सहन कराते हैं? कि बाल उखाड़ दो तो तुम क्या बन जावेंगे? देवता जैसे बन जावेंगे, निर्विकारी। अभी तुमको कोई सहन करने की बात कुछ थोड़ा ही है? सहन करने की बात है। एक एक बाल उखाड़ने में तो कितनी तकलीफ होती है। और ये जो बाल होते हैं उन बालों में खून होता है? होता है? खून तो होता नहीं। और बाबा क्या करते हैं? याद के पुरुषार्थ से तुम्हारे ऐसे बाल जिनमें काले काले संकल्पों का कोई भी खून नहीं है, काले हो या गोरे हो सफेद हो, वो सब बाल निकल जाते हैं, स्वतः ही निकल जाते हैं। जैसे गीता में कहा है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे ज्ञान धन को जीतने वाले, तू क्या कर? योग युक्त हो जा। योग युक्त हो जाने से न तेरा पाप कर्म बनेगा और न
पुण्य कर्म बनेगा। न सफेद बाल रहेंगे और न काले बाल रहेंगे। फिर गंदे और अच्छे संकल्प चलेंगे? हैं? नहीं चलेंगे। अगला पॉइंट है आसक्ति छोड़कर कर्म करना है। वीसीडी नंबर 413, वीसीडी नंबर 413 43 मिनट 43 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। वो शिव बाबा आकर के अभी तपस्या करना सिखाते हैं, दान पुण्य असली करना अभी सिखाते हैं। ऐसे पुण्यात्मा तुम्हारे जैसे और दुनिया में कोई नहीं बनते। ऐसे महादानी तुम्हारे सिवाय और कोई बनते नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं खूब दान करो। क्या? कंजूस नहीं बनो कि ज्ञान सुन लिया और घर में बैठ गए या दूसरों को सुनाने लग पड़े हम बड़े प्रकांड विद्वान हैं और उनको अपना चेला बनाना शुरू कर दिया। यही ज्ञान सुनाया, यही उसकी प्रारब्ध लेना शुरू कर दिया। नहीं, देह कुएं में डाल। क्या? कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या। क्यों? कि जो दिया वो अपना थोड़ा ही दिया। किसका दिया? शिव बाबा ने दिया और वो ही हमने दूसरे को दिया। हमने दिया उसका उजूरा हमको मिल जाता है। अगला पॉइंट है, अगला श्लोक है दूसरे अध्याय का 49वां श्लोक, श्लोक नंबर 49 है। दूरेन ह्यवरन् कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतव। श्लोक दोबारा। दूरेन ह्यवरन् कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतव। अर्थात हे ज्ञान धन जेता अर्जुन, एक सर्वोत्तम शिव में बुद्धि योग लगाने सिवा केवल कर्म करना अति नीचा है। बड़े बड़े धर्माधीश बुद्धिमानों की भी बुद्धि त्रिनेत्री शिव बाबा की शरण ले। कर्म फल के इच्छुक कंजूस है, विश्व कल्याणार्थ किसी को कुछ नहीं देना चाहते। तो यहाँ श्लोक में ये बात बताई है कर्म करने के बारे में। पहली बात हमने समझी, आसक्ति छोड़कर हर बात में द्वंद्व रहित होकर के कर्म करना है। अर्थात समत्व की स्टेज होनी चाहिए योगियों की, कर्म योगियों की। अभी इस श्लोक में और एक बात बताई। आज दुनिया में जैसे लोग कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, लेकिन इस श्लोक में जो बात बताई है कि सर्वोत्तम शिव में बुद्धि योग लगाने सिवा केवल कर्म करना अति नीचा है। जैसे गधे के कर्म का उदाहरण मूल्यों में दिया जाता है, सिर्फ कर्म करना वास्तव में ये कर्म पूजा नहीं कहा जाएगा। तो भगवान में बुद्धि योग लगा करके अगर कर्म करते हैं तो मान्य है, और भगवत गीता अनुसार भगवान से बुद्धि योग लगाने सिवाय जो कर्म किया वो नीचा है। इसीलिए एक बुद्धिमानों की बुद्धि शिव बाबा की शरण ले, और कर्म फल के इच्छुक कंजूस है। कर्म किया और उसके फल की इच्छा रखी तो कंजूस है, जो विश्व कल्याण के लिए किसी को कुछ देना नहीं चाहते हैं। और इस कंजूस के बारे में ही नीचे फुटनोट दिया हुआ है। उदाहरण के तौर पर कंजूस
पश्चिमी सभ्यता के प्रतीक श्रीनाथ पुजारी जैसे लोग लोक कल्याण के लिए कुछ भी त्यागना नहीं चाहते। सारे देशी गाय वाले घी के माल बेचकर भी खुद ही खा जाते हैं। अतः इन उड़ीसा जैसे गरीबों के राज्य में पूर्व के जगन्नाथ का सादा भोग खाना है। इसीलिए मुरली में बोला है, मुरली तारीख 26 जून 1970, 26 जून 1970, सभी से फर्स्ट क्लास शुद्ध खाना है दाल या कढ़ी, चावल, आलू। तो जो विश्व कल्याण के लिए सोचेंगे वो केवल अपने स्वार्थ हेतु अपने पेट की चिंता नहीं करेंगे, बल्कि सारे विश्व को भोजन मिले इस अनुसार सादा भोजन खाएंगे। और जैसे श्रीनाथ द्वारे में लोक कल्याण के लिए कुछ त्यागना नहीं चाहते क्योंकि स्वार्थ भरा है, तो फिर 36 प्रकार के भोजन खाते हैं। तो यहाँ ये उदाहरण दिया हुआ है विश्व कल्याणकारी उनकी चलन कैसे होगी, और जो कंजूस है अर्थात कर्म किया और उसका फल अपने लिए ही भोगा, स्वार्थी बन गए, तो उनकी निशानी क्या है। और साथ में बताया भगवान से बुद्धियोग लगाकर कर्म करना जरूरी है। आगे है इस श्लोक संबंधित पॉइंट्स। इसमें जो इस श्लोक के रेफरेंस श्लोक देखते हैं, श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है श्रीनाथ सभ्यता वाले जो कंजूस होते हैं, अपने लिए ही खाते हैं, पकाते हैं, तो इस संबंधित ही उल्लेख तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 13, इसमें उल्लेख आया हुआ है कि जो यज्ञ से बचा हुआ खाने वाले हैं वो पापों से मुक्त हो जाते, और जो स्वार्थी अर्पण किए बिना अपने लिए ही पकाते हैं, अर्थात यज्ञ सेवा में न लगाकर सिर्फ अपनी चिंता करते हैं, तो श्रीनाथीय पश्चिमी सभ्यता वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं बनते, पापी लोग पाप भोगते हैं। और इसी तरह से दूसरे अध्याय का 42वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 42 में भी इस बात का उल्लेख किया कि पश्चिम के श्रीनाथ मंदिर में मालपुए खाने वाले भोगी हैं। तो यहाँ जो स्वार्थी होते हैं उनकी निशानी बताई, वो अपनी ही चिंता करेंगे। अभी आगे है इस श्लोक संबंधित पॉइंट्स। पहला है VCD नंबर 2032, VCD नंबर 2032, 56 मिनट 56 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। याद के बिना सिर्फ कर्म करना नीचा है। अभी तुम ब्राह्मण ऊंचे से ऊंचे हो, क्योंकि चोटी में ब्राह्मण, मस्तक में देवताएं, भुजाओं में क्षत्रिय, पेट और जंघाओं में वैश्य, और पांव में शुद्ध दिखाई जाते हैं। नीच से नीच कर्म करने वाले। अगर सिर्फ कर्म करते हैं तो नीच से नीच, अगर कर्म करते करते बाप की याद है तो कैसे हुए? ऊंच हुए। तो तुम्हारा है ऊंचे से ऊंचे वर्ण ब्राह्मण वर्ण। अगला पॉइंट है
VCD नंबर 2418, DCD नंबर 2418, 44 मिनट 44 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। कंजूस जो दूसरों के कल्याणार्थ नहीं देते हैं। और इस द्वैतवादी दुनिया में हर मनुष्य आत्मा को संसर्ग संपर्क संबंध में आते आते संघर्ष भी करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है? हैं? करना पड़ता है। जो सच्चा होगा वो ज्यादा संघर्ष करेगा या झूठा होगा वो ज्यादा संघर्ष करेगा? है? क्यों झूठे आदमी संघर्ष नहीं करते? दूसरों को तंग नहीं करते? हैं? करते तो हैं, लेकिन स्वार्थ के लिए करते हैं या दूसरों के लिए करते हैं? स्वार्थ के लिए करते हैं। और जो सही धन का उपयोग करने वाला है वो स्वार्थ के लिए विशेष देखेगा या अनेकों का फायदा हो वो देखेगा? है? अनेकों का फायदा हो। तो सवाल ये है उसके अंदर स्वरथ के लिए, अपने शरीर के लिए, अपनी कर्मेंद्रियों का सुख लेने के लिए लगाव रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? है? रहेगा? नहीं रहेगा? स्वार्थी होगा तो उसको लगाव ज्यादा रहेगा स्व की इंद्रियों का सुख भोगने के लिए। अपने रथ को सुखी रखने का ज्यादा लगाव होगा तो वो अन्य आत्माओं के लिए बांटने का काम नहीं करेगा। माने कंजूस है तो जो जिनको जरूरत है और वो कंजूसी करता है तो उसे दुआएं मिलेंगी कंजूस को या बद्दुआएं मिलेंगी? है? बद्दुआएं मिलती हैं। अगला पॉइंट है कंजूस पश्चिमी सभ्यता का प्रतीक श्रीनाथ और जगन्नाथ का कढ़ी चावल। VCD नंबर 2387, VCD नंबर 2387, 3 घंटा 23 मिनट 3 hours 23 minutes के बाद से लिया हुआ पॉइंट। वो विश्व का मालिक जैसे अपनी परवरिश करता है वैसे ही सारे संसार की परवरिश करता है। ऐसे नहीं कि श्रीनाथ दरबार की तरह खुद मुअल पुए खाए और अपने आसपास चक्कर काटने वालों को मालपुए खिलाता रहे। दो यादगारें हैं ना। श्रीनाथ पश्चिम में भारत के पश्चिमी सभ्यता का प्रतीक और जगन्नाथ पूरब में भारत के पूर्वी सभ्यता का प्रतीक। क्या अंतर है? श्रीनाथ में घी के मालपुए बनाए जाते हैं, घी की 36 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं और बड़े बड़े धनवान लोग उसको खरीद खरीद के खाते हैं। जो ज्यादा पैसा देगा
वो बड़े बड़े मिष्ठान बढ़िया बढ़िया खाएगा। न मानो तो जो बड़े बड़े आदमी हैं इस दुनिया के, उनके साथ चुपके से ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में जाके आज भी देख लेना, उनकी बड़ी आओ भगत होती है। 36 प्रकार के भोग खिला करके। जगन्नाथ भंडारे में चले जाओ, क्या जो बाप के बीज रूप मणके हैं, बाप समान बीज हैं, उनके परिवार में चले जाओ, जो एडवांस पार्टी कही जाती है, वहां कोई खिचड़ी मिलेगी, उसकी यादगार जगन्नाथ मंदिर में चले जाओ, वही चावल मिलेंगे, वही कड़ी मिलेगी, दाल चावल बस, और सबको मिलेगी। क्या किसी के ऊपर दबाव नहीं डाला जाएगा कि तुम मंदिर में बैठ करके पूजा तो तुमने की नहीं, तुम तो यहाँ आते भी नहीं कभी, तुम कैसे खाने के लिए आ गए? नहीं, और किसी के लिए भोजन कम भी नहीं पड़ेगा। ऐसा जगन्नाथ का भंडार, माना यथा राजा तथा प्रजा। आगे है आगे है 50वां श्लोक, दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 50 है। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। श्लोक दोबारा, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अर्थात बुद्धि योगी इस श्लोक में दोनों प्रकार के अच्छे और बुरे माने जाने वाले कर्म, जैसे दान धर्म या रिश्वत, चोरी चकारी आदि भी छोड़ देता है। कर्मों में कुशलता ही योग है। अतः क्षेत्र रूप अर्जुन के मुकर्रर रथ प्लस क्षेत्रज्ञ शिव ज्योति के योग में जुट जा। तो इस श्लोक में ये बात बताई है, जैसे कि ऊपर के श्लोकों में हमने उल्लेख समझा कि समत्व ही योग है, तो सब स्थितियों में समान, और ऐसा जो बुद्धि योगी है वो केवल भगवान की याद में अगर रहकर कर्म करता है तो वही ऊंचा है, और सिर्फ कर्म किया तो नीचा है। तो ऐसा बुद्धि योगी का और एक लक्षण इस श्लोक में बताया है कि दोनों प्रकार के, इस श्लोक के जो दोनों प्रकार के कर्म है, अच्छे या बुरे, तो वो दोनों भी ऐसा बुद्धि योगी छोड़ देता है। इस संसार के कर्म अर्थात जैसे दान धर्म या रिश्वत, चोरी चकारी आदि भी छोड़ देता है। कर्मों में कुशलता ही योग है, इसीलिए योग में जुट जा। अब कैसे कर्मों में कुशलता, कुशल कर्म किसे कहा जाता है, तो प्रैक्टिकल जीवन में समझने के लिए आगे VCD पॉइंट समझेंगे। लेकिन यहाँ पर गीता का एक श्लोक और लिया हुआ है, 5वें अध्याय का 13वां अध्याय 5 का श्लोक नंबर 13। इसमें ये बात आई हुई है, इंद्रियों का वश करता आत्मा भ्रूमध्य स्टार में स्थित हो, मन से सब कर्मों को संपूर्ण त्याग कर। जो इस श्लोक में 50वें श्लोक में उल्लेख है कि दोनों प्रकार के कर्मों को छोड़ देता है, अर्थात
मन से सब कर्मों को त्याग कर, जो अभी तक श्लोकों में हमने समझा, आसक्ति छोड़ करके कर्म करना और मन से सब कर्मों को त्याग कर 9 द्वार वाले नगर रूपी शरीर में कुछ न करता हुआ और न कराता हुआ सुख पूर्वक ही रहता है। तो इस तरह से जो योगी है उनके लक्षण बताए कि वो किस तरह से कर्म करके सुखपूर्वक रहता है। अभी आगे है इस श्लोक संबंधित पॉइंट्स। पहला है सिलेक्टेड पॉइंट 502, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 502, कर्मों में कुशलता ही योग है। हाँ, स्वप्नों में जो आते हैं वो सच्चा होता है। स्वप्नों में जो आते हैं वो सच्चा होता है। बता दिया ना, आदमी अच्छे कर्म भी करता है और बुरे कर्म भी करता है। दुकान में बैठा हुआ आदमी कपड़ा फाड़ता है सारे दिन, वो तो अपना धंधा कर रहा है। सारा दिन कपड़ा फाड़ता है, रात में अपनी धोती फाड़ देता है। तो कैसा स्वप्न हुआ? अच्छा स्वप्न से होता है। अच्छा स्वप्न हुआ, धोती फाड़ दी। नहीं बाबा, अभी बाबा आते हैं ना। ये बताओ, उसे कपड़े बेचने वाले दुकानदार ने रात में अपनी धोती फाड़ दी सपने में, वो अच्छा कर्म हुआ या खराब कर्म हुआ? वो तो बुरा कर्म है। अब इसमें बुराई क्या है? वो अपना धंधा करता है तो धंधा न करे, बाल बच्चों को न पाले, पाले या न पाले, हैं? फिर उसे बुरा स्वप्न क्यों आया? बुरा सपना नहीं बाबा, अच्छा सपना। वो अच्छा स्वप्न है। अच्छा नहीं बाबा, हाँ। हमारे आत्मा के लिए अच्छा सपना आते बाबा। ओहो, हम ये आपके प्रश्न को समाधान करने के लिए इस मिसाल दिया कि वो अपनी धोती फाड़ देता है, उसकी धोती बेचारे की फट गई सपने में। वो अच्छा स्वप्न आया है या बुरा स्वप्न आया है? बुरा आया। बुरा स्वप्न आया, बुरा काम हुआ, उसका नुकसान हो गया, है ना? और वो भोगी साबित हुआ या योगी साबित हुआ? भोगी साबित हुआ। जो भोगी होते हैं वो बुरे कर्म करते हैं, और जो योगी होते हैं, योग है कर्म सुकौशलम, योग वो है जो कुशल कर्म करना सिखाता है। झूठ उसमें गलती हो ही नहीं सकती। कोई ऐसे हैं कहते हैं हम दूध उबालने खड़े हुए अंगीठी पर और बाबा की याद में इतने हम मस्त हो गए कि दूध फैल गया, दूध उफन गया। तो अब ये वो याद में था या कहीं बुद्धि और भाग गई थी? हाँ, वो योगी नहीं था, भटकी हुई बुद्धि थी। ऐसे ही है, अच्छे कर्म करने से अच्छे स्वप्न आएंगे और बुरा कर्म करने से बुरा स्वप्न। आप कहेंगे वो उसने क्या बुरा कर्म किया? वो तो अपने कपड़े बेचता है दिन में। बुरा कर्म ये किया कि रात में सोने से पहले उसने भगवान को याद नहीं किया। बस 24 घंटे उसको अपना धंधा दोरी ही लगा रहता है। और गीता में क्या कहा है? गीता में कहा है कि यज्ञ के अलावा, ईश्वरीय सेवा के अलावा, जन कल्याण के अलावा, सारे विश्व के कल्याण के कर्म के अलावा दुनिया में जितने भी कर्म हैं वो सब कर्म बंधन में बांधने वाले। तो वो इतना धंधे में लिप्त हो गया, कपड़े फाड़ने के धंधे में, कि उसे ये याद ही नहीं रहा कि हमें भगवान का भी याद करना चाहिए। हाँ हाँ जी, याद सेवा इक्वल याद और सेवा का बैलेंस रहे
ऐसे नहीं हम इस सेवा में इतने मस्त हो जाएं कि आत्मिक स्थिति की याद ही न रहे, देहभान में आकर के कर्म करने लगे। मान लो हम सेवा कर रहे हैं, किसी को ज्ञान सुना रहे हैं और आत्मिक स्थिति हमारी खत्म हो गई, देहभान आ गया, हम उसको डांटने लगे, ये तू कैसे बोलता है, और उल्टे पलटा झगड़ा करने लगे, तो ये देहभान आया, आत्मिक स्थिति रही, देहभान आ गया। तो बैलेंस रखें, ऐसे ना हो कि बैलेंस बिगड़ जाए तो सेवा की जगह डिसर्विस हो जाएगी। अगला पॉइंट है योगः कर्मसु कौशलम, VCD नंबर 974, VCD नंबर 974, 45 मिनट 45 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। दिल कहो, मन कहो, मन बुद्धि कहो, बाप की याद में मन लगाओ, उसको कहते हैं दिल यार डे। हमारा यार कौन है? अव्वल नंबर हमारा यार शिव बाबा। उसकी याद में दिल लगाओ, दिल से याद करो, ऐसे नहीं कि दिल और जगह लगा हुआ है और हाथों से काम कर रहे हैं। तो कम कार डे दिल यार डे नहीं कहेंगे, कब कहेंगे? जब हाथ काम में लगे हुए हों, चाहे लौकिक दुनिया का कार्य कर रहे हो और चाहे अलौकिक दुनिया के बर्तन ही क्यों न मांज रहे हो। अलौकिक सेवा में काम में हाथ लगे हुए हैं, लेकिन दिल कहाँ लगा हुआ हो। एक शिव बाबा की याद हो, अगर कोई और देहधारी की याद है तो दिल यार डे कम कार डे नहीं कहेंगे। क्योंकि बाप की याद में किया हुआ कार्य ही योग है, कर्मसु कौशलम है। कर्मों में कुशलता बाप की असली याद ही सिखाती है, बाकी तो सब अकार्य हो जाते हैं, अकर्तव्य है। कर्तव्य नहीं है, कर्तव्य माने करने योग्य काम। आगे है वार्तालाप नंबर 667, डिस्कशन नंबर 667, 25 मिनट 25 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। याद में रहकर और श्रीमत अनुसार किए हुए कर्म ही कुशल है। कुशल शब्द होता है क्या? कहते हैं योग है कर्मसु कौशलम। बाप की याद में रह करके जो कर्म किए जाते हैं वो कुशल कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है। ऐसे कर्मों को फॉलो करने वाली का नाम रखा गया कौशल्या। जो कुशल कर्म करेंगे वो श्रेष्ठ कहे जाएंगे, या जो श्रीमत के अनुकूल कर्म नहीं करेंगे वो कुशल और श्रेष्ठ कहे जाएंगे। श्रीमत के अनुकूल कर्म करें। आगे है
आज का श्लोक है 9वें अध्याय का 30वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 30 है। श्लोक है अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्यः सम्यक व्यवसितो ही सह। अर्थात यदि कोई अजामिल जैसा अत्यंत दुराचारी भी अव्यभिचारी भाव से श्रद्धा पूर्वक मुझे याद करता है तो वह भी एक निष्ठ होने से सत्पुरुष ही मानने योग्य है, क्योंकि वह शिव बाबा में समुचित निश्चयवान है। बाकी अनिश्चय ही देह से नष्ट हो जाएंगे। तो इस श्लोक में अभी अभी हमने अर्थ समझा है। कोई कैसे भी हो, दुराचारी या पापी, तो भी अव्यभिचारी याद के द्वारा वो सत्पुरुष बन जाते हैं। अर्थात जैसे भी पापियों से पापी क्यों न हो, जो चौथे अध्याय के 36वें श्लोक में भी ये बात बताई है, कैसा भी अजामिल जैसा पापी नीच शूद्र हो तो भी जो शंकर चाप जहाज अर्थात शिव बाबा का जो साकार रथधारी है, उनका आधार लेने वाला ज्ञान योग बल से इस पाप समुद्र को तैरकर पूरा पाप पार हो जाते हैं और बाकी अनिश्चयी जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये आज के श्लोक का अर्थ। और दूसरे अध्याय के श्लोकों में हमने योगियों के लिए कैसे कर्म होने चाहिए वो समझा। याद में किए हुए कर्म ही वास्तव में कुशल है। साथ में श्रीमत अनुसार कर्म हो तो श्रेष्ठ कर्म है। और विश्व कल्याण अर्थ अगर नहीं करते हैं तो उन्हें स्वार्थी होने के कारण कंजूस कहा हुआ है। और समत्वम योग उच्चते, हर स्थिति में समान। तो ये तो आज के रिवीजन श्लोक सहित आज का श्लोक पूरा हुआ। और श्लोक नंबर एक बार फिर से, दूसरे अध्याय का 48वें श्लोक से 50वें श्लोक तक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 48 से 50 तक, और 9वें अध्याय का 30वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 30। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।